करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो डिस्टेंस हैं आपके पास, एक तो है मैसूर और दूसरा है बेंगलोर। इन दोनों के बीच की दूरी जो आपको पता है वो है 132 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बोलता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यहाँ से पढ़ेंगे, मेन लाइन यहाँ से लिखी हुई है अभी। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो हमें सवारी गाड़ी की पहले पता होनी चाहिए। तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल वो है आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवारी गाड़ी की अगर पता चल गई तो एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में इसने बोला गया है। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, साफ शब्दों में लिखा है कि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, मतलब x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों गाड़ी की आपको चाल पता चल गई। तो हम पहले निकालते हैं सवारी गाड़ी को लगा समय। तो सवारी गाड़ी को जो समय लगेगा, चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो आपको समय निकालना है, सवारी गाड़ी को लगा समय, तो दूरी आपको दी है 132 किलोमीटर और चाल है आपकी जो सवारी गाड़ी की वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवारी गाड़ी को लगा हुआ टाइम निकाल लिया आपने, इसको हम बोल लेते हैं t1। एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय हम बोल लेते हैं इसे t2 टाइम लगा। दूरी दोनों के लिए सेम है 132 किलोमीटर, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ज़्यादा है x + 11 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप चेक करें, पहली लाइन पढ़ेंगे, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब प्रश्न अनुसार ज़्यादा समय लगेगा जिसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पे स्पीड कम है आपके पास सवारी गाड़ी की, तो 132/x माइनस 132 x + 11 बराबर कितना घंटा कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है, इसे ज़्यादा समय लगेगा, इसे कम समय लगेगा, तो दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में पता है 1 घंटे के बराबर है। अब क्या करेंगे, ऊपर से 132 कॉमन ले सकते हैं, तो 132 को कॉमन निकाल लिए। ब्रैकेट के अंदर बच गया 1/x माइनस 1/x + 11 बराबर होगा 1। 132 एलसीएम आया आपके पास x एंड x + 11, ये है आपके पास एलसीएम। x से x को डिवाइड करेंगे, x + 11 यहाँ जाएगा, माइनस x + 11 से x + 11 कैंसिल हुआ, x यहाँ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास 1। अब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास बचेगा 132 × 11। नीचे वाले टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एक पहले से लिखा है, एक में गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x + 11। अब आगे सॉल्व करें हम, तो 132 का गुणा करेंगे 11 में, तो 2 5 4 1 1552 आएगा इसका मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू x + 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा x² + 11x और ये हो जाएगा 1452। ट्रांसपोज कर दो, एक साइड में पक्षांतर कर दें, x² 11x प्लस में लिखा था तो माइनस पे जाएगा,
1452 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब 1452 के आपको फैक्टर निकालने हैं, तो इसके जो फैक्टर होंगे बेटा वो होगा 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x प्लस 44 बराबर 0। तो पूरे से जो कॉमन वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है x प्लस 44, दूसरे ब्रैकेट में बच गया x माइनस 33 बराबर हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 0 से कंपेयर करेंगे x प्लस 44, तो x बराबर निकल के आएगा माइनस 44 और x बराबर निकल के आएगा 33। 0 से कंपेयर करने पे दो वैल्यू आपको ये मिलेंगी, तो आप नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करोगे क्योंकि कोई भी ट्रेन की स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए आपके लिए आंसर 33 किलोमीटर पर आवर। तो सवारी गाड़ी की चाल आई, सवारी गाड़ी की चाल वो हुई आपके पास 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो हो जाएगी, आपको पता है x प्लस 11 थी, तो x 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। ये दो आंसर होंगे क्वेश्चन के लिए। चलें 11th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोलता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, एक की भी पता नहीं है तो मान लेते हैं। माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर बराबर x मीटर, इसकी हमने मान लिया x मीटर, और इसकी भुजा मान लेते हैं y मीटर। तो दूसरे वर्ग की भुजा वो हो जाएगी आपके पास y मीटर। ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बोला है, तो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2, और परिमाप भी लगने वाला है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लगेंगी। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बोला है, प्रश्नानुसार चलें तो हमें ये पता है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसका क्षेत्रफल होगा साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, और इसका योग दिया है 468। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन बोलती है यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x माइनस अंतर बोल रहा है तो दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y बराबर आपको गिवन है 24 दिया हुआ है। 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 24, तो x माइनस वाई बराबर 24/4 हो जाएगा, ये आपके पास निकल के आएगा 6। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अभी नहीं देते और सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 6 प्लस वाई, यहाँ माइनस में था तो प्लस पे गया, इसे देंगे इक्वेशन 2। अब इसे उठा के रखेंगे बेटा समीकरण 1 में ताकि हमारा वर्ग समीकरण बन जाए। तो समीकरण 1 में x बराबर 6 प्लस वाई रखने पर, तो समीकरण 1 में पहुँचेंगे हम, x की जगह समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, x की जगह हमें रखना है 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। आगे सॉल्व करें तो यहाँ लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। होता क्या है, a प्लस बी की घात 2, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a बराबर 6 b बराबर y रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई
प्लस वाई का स्क्वायर, और एक वाई का स्क्वायर आपके पास पहले से है तो कोई चिंता की बात नहीं है, रख देते हैं। आगे सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 दूनी 12 और साथ में है y, तो y रखेंगे, वाई स्क्वायर मिलकर बनेगा 2y स्क्वायर, और 468 को भी यहीं ले आते हैं, पक्षांतर किए माइनस में आया, बराबर आपके पास बचा 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मानक रूप में, तो पहले y की घात 2 सामने, फिर 12y, 468 में से 36 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, 3, 432, और यहाँ लगा दोगे आप माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, बराबर 0। अब बेटा 2 से सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल वाई स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से भाग दोगे तो 6y बचेगा, और इसको जब 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12 बराबर 0। तो अब इसके फैक्टर निकालने हैं आपको, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। ये होंगे इसके गुणनखंड। कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y प्लस 18, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 12, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y प्लस 18 बराबर 0। पूरे से जो कॉमन वैल्यू y प्लस 18 और दूसरी वैल्यू y माइनस 18, जैसे ही 0 से तुलना करेंगे तो y बराबर माइनस 18 निकल के आएगा, और यहाँ से y बराबर 12 निकल के आएगा। आप किसी भी वर्ग की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको एक वर्ग की साइड पता चल गई 12, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमें पता चल गई है, दूसरे वर्ग की भुजा जो कि है आपके पास 12। अब इस भुजा को आप रख लें समीकरण 2 में, तो इसके बाद कॉमा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हुआ क्या था, x बराबर था 6 प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई नहीं है, निकालना है, y की वैल्यू पता है 12, तो x की वैल्यू निकल के आई 18 मीटर और y की वैल्यू 12 मीटर। यही आंसर है आपके क्वेश्चन के।